आज हम सभी ने हथकड़ी पहनकर विश्वविद्यालय प्रशासन की नीतियों के खिलाफ विरोध किया है। जो धरने का आज 28वां दिन है और भूख हड़ताल का आज 5वां दिन है। लगातार साथियों की तबीयत खराब होती जा रही है। जो साथी धरना पे बैठे थे, आए दिन किसी न किसी की तबीयत खराब होती जा रही है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन अपने तानाशाही रवैये से बाज नहीं आ रहा है। ये छात्र विरोधी हमें बताते हैं। इनको अगर ये लगता है कि हमारे ही छात्र हैं तो हमसे बात करने जरूर आते हैं। हमारी कुछ नई मांगे नहीं है। जो पूर्व के भारतीय एंट्रेंस एग्जाम होते आया उसे आप हमेशा की तरह इस बार भी एंट्रेंस एग्जाम कराइए। और यहाँ रजिस्ट्रार महोदया ने एक पत्र जारी किया है जो स्केलिंग मेथड का है। स्केलिंग मेथड में इन्होंने जारी किया है कि अगर किसी भी छात्र का परसेंटेज सेम होता है तो उसे उसकी उम्र के हिसाब से फिर देखा जाएगा। अगर दो छात्रों का परसेंटेज सेम होता है तो दोनों की उम्र देख के उसके बाद उसे वरीयता दी जाएगी। ये साफ तौर पर अनुच्छेद 29(2) का उल्लंघन है। विश्वविद्यालय अभी तक छात्र विरोधी था ही, अब साथ साथ संविधान विरोधी भी हो गया है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 3 सूत्री मांगों को लेकर छात्रों का लगातार अनिश्चितकालीन धरना एवं भूख हड़ताल जारी है। अनिश्चितकालीन धरना के 28वें दिन एवं भूख हड़ताल के 28वें दिन 5वें दिन छात्रों ने हाथों में हथकड़ी पहनकर अनोखा प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने विश्वविद्यालय को छात्र एवं संविधान विरोधी भी बताया है। रजिस्ट्रार महोदया ने एक पत्र जारी किया है जो स्केलिंग मेथड का है। स्केलिंग मेथड में इन्होंने जारी किया है कि अगर किसी भी छात्र का परसेंटेज सेम होता है तो उसे उसकी उम्र के हिसाब से फिर देखा जाएगा। अगर दो छात्रों का परसेंटेज सेम होता है तो दोनों की उम्र देख के उसके बाद उसे वरीयता दी जाएगी। ये साफ तौर पे अनुच्छेद 29(2) का उल्लंघन है। विश्वविद्यालय अभी तक छात्र विरोधी था ही, अब साथ साथ संविधान विरोधी भी हो गया है। छात्रों ने कहा कि लगातार अनिश्चितकालीन धरना देने के बाद भी कुलपति द्वारा अभी तक कोई सकारात्मक वार्ता नहीं की गई। वहीं इस तपती गर्मी में भूख हड़ताल एवं अनिश्चितकालीन घटना में शामिल छात्र करण प्रजापति अचेत होकर गिर पड़ा, जिससे उसकी स्वास्थ्य बिगड़ गई। छात्र के अचेत होने की सूचना पर चीफ प्रैक्टर पहुंचे। छात्र को विश्वविद्यालय स्थित सामुदायिक केंद्र में ले गए, जहां उसका उपचार चल रहा है। मैं तो भक्ति में वर्तमान में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। आज विरोध कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, क्या मामला? आज हम सभी ने हथकड़ी पहनकर विश्वविद्यालय प्रशासन की नीतियों के खिलाफ विरोध किया है। जो इन्होंने शिक्षा पे हथकड़ी लगाने की कोशिश की है, आज उसके विरोध में हम सभी ने ये काम किया है। कितना दिन धरना हो गया है और क्या किया? धरने का आज 28वां दिन है और भूख हड़ताल का आज 5वां दिन है। लगातार साथियों की तबीयत खराब होती जा रही है। जो साथी धरना पे बैठे थे, आए दिन किसी न किसी की तबीयत खराब होती जा रही है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन अपने तानाशाही रवैये से बाज नहीं आ रहा है। जी, आज तबीयत किसी खराब हुई है क्या? साथी करण प्रजापति की तबीयत खराब हो गई। पिछले 5 दिनों से भूख हड़ताल पे थे। आज उनको इतनी कड़कती धूप में धरने बैठे बैठे उनको चक्कर आ गया। आप इतने दिन से धरने पे 28 दिन से 5 दिन पे भूख हड़ताल, आप इस विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, आप कुलपति अभिभावक हैं, क्या वार्ता हो रही कि आपको 28 दिन तक बैठना पड़ गया, अभी तक कोई बात नहीं हुई? कुलपति महोदय हम सभी से अभी तक कोई सार्थक वार्ता करने आए ही नहीं हैं। जिला प्रशासन आया, जिला प्रशासन के यहाँ हम लोगों के यहाँ 2 बड़े हमारे सीनियर तो गए बात करने, उसमें डीसीपी एसीपी जो भी वो लोग आए थे, रजिस्ट्रार महोदया थी, कुलपति महोदय वहाँ भी उपस्थित नहीं थे। अगर इनको ये छात्र विरोधी हमें बताते हैं, इनको अगर ये लगता है कि हमारे ही छात्र हैं तो हमसे बात करने जरूर आते हैं। आप एक विश्वविद्यालय है, यहाँ पे जो मांगे आप लोगों की है, क्या कहा जा रहा है उस मांगों को लेकर? अब क्या अभी कुलपति ने रिलीज जारी किया है, किस विषय? देखिए, हमारी कुछ नई मांगे नहीं हैं। जो पूर्व के भारतीय एंट्रेंस एग्जाम होते आया उसे आप हमेशा की तरह इस बार भी एंट्रेंस एग्जाम कराइए। और यहाँ रजिस्ट्रार महोदया ने एक पत्र जारी किया है जो स्केलिंग मेथड का है। स्केलिंग मेथड में इन्होंने जारी किया है कि अगर किसी भी छात्र का परसेंटेज सेम होता है तो उसे उसकी उम्र के हिसाब से फिर देखा जाएगा। अगर दो छात्रों का परसेंटेज सेम होता है तो दोनों की उम्र देख के उसके बाद उसे वरीयता दी जाएगी। ये साफ तौर पे अनुच्छेद 29(2) का उल्लंघन है। विश्वविद्यालय अभी तक छात्र विरोधी था ही, अब साथ साथ संविधान विरोधी भी हो गया है। अगर किसी छात्र के साथ किसी को अगर मनमाने तरीके से अगर किसी को स्केलिंग के माध्यम से अगर किसी विशेष बोर्ड के छात्र को अगर आप वरीयता देते हैं, फ़ायदा देते हैं, तो ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। आप लोग धरने पर 28 दिन से, दूसरा गुट जो है वो कह रहा है कि मेरिट से ही परीक्षा हो, क्योंकि परीक्षा जो एंट्रेंस हो रहा है जिसके कारण पठन पाठन देरी हो रहा है, तो क्या कहेंगे उनको लेकर? देखिए, पठन पाठन में जो कोई देरी नहीं है, सब कुछ लगभग इस अगर टाइमली कराना चाहे तो हो जाएगा। और जो दूसरा गुट है उस गुट को तो यही नहीं पता है कि स्केलिंग मेथड आखिर है क्या। बस उनका ये कहना कि मैं विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ हूँ। अरे किस लिए साथ हैं, बताइए तो किस लिए साथ हैं? ये दूसरा गुट विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलकर दूसरा गुट छात्रों के बीच में मतभेद पैदा करने का काम किया है। आज आपने